बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 15 रजब 1443 हिजरी है, 16 फरवरी 2022 बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, कई दिनों से सऊदी अरब के अंदर ख़ासतौर से मक्का, मदीना, हरम शरीफ, जैसा कि अक्सर लोग आते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो यहाँ पे जो है मक्का, मदीना, जिद्दा, ताइफ, बदर में सर्दी हुआ करती थी, अभी चल रही है, लेकिन ख़ास तौर से फजर में सर्दी है, लेकिन दोपहर में अभी मैंने देखा कल गर्मी शुरू हो गई है। इतनी गर्मी हो रही है कि मजबूरन इंसान को एसी भी डालना पड़ सकता है, तो ऐसी हालत हो गई है। गर्मी अभी शुरू हो गई है, गर्मी की शुरुआत दोपहर से शुरू हो गई, लेकिन फजर के औक़ात सख्त सर्दी है। लिहाजा जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए खुसूसी गुजारिश है कि भाई गर्म कपड़े ही पहन कर आप आए, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में सर्दी है। दोपहर के वक्त में भले ही आपको गर्मी लगे, लेकिन आपको जो है फजर के वक़्त में सर्दी देखनी पड़ती है। ये वो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग मक्का मदीना जाना चाह रहे हैं और उनको पता नहीं है यहाँ का हाल कैसा है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ख़ास तौर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 31 मार्च तक बहुत सारे लोगों का, वो उन कंट्रीज़ का जिनके ऊपर बैन लग गया था, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, उन लोगों के इक़ाम में तमाम कुछ जो भी है रिन्यू हो चुका है। और वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको लिए अगर दोनों डोज नहीं लिए तो 5 दिन का क्वारंटाइन है, और अगर एक डोज सऊदी अरब में लिए है तो उन्हें 3 दिन का क्वारंटाइन है। उसके बाद बूस्टर डोज लगेगी, बूस्टर डोज लगने के बाद वो मक्का मदीना जाए जैसा रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या अभी भी इक़ामे के साथ साथ जैसा कि पासपोर्ट वगैरह है रिन्यू होते क्या। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अभी जो विज़िट वीज़ा वाले हैं उनके रिन्यू हो रहे हैं, और ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको अरबी में दरख्वास्त देनी पड़ती है। हम लोगों को अरबी बराबर से नहीं आती है, लिहाजा हम कुछ पैसों के लिए पीछे हट जाते हैं और हम वो नहीं लिख सकते जो हमको लिखना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। तो हमारी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जवाजात के सामने ही एजेंट हजरात बैठे हुए हैं जो सऊदी है और आपकी सर्विस देते हैं, वो आपको उनसे आप जो है सर्विस से इस्तेफ़ादा करें। जब मेरे वालदा मेरे साथ थे तो मैं ये न्यूज़ बार बार दे रहा था, कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। आज ही मेरे कुछ साथी मुझे बताए कि भाई उनसे अभी भी फ़ायदा हो रहा है और फ़ैज़ मिल रहा है, और इक़ामे के जगह उनका जो पासपोर्ट है जो उनकी फ़ैमिली का वो रिन्यू हो रहा है माशाल्लाह। तो ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट है, आपका ओरिजिनल इक़ामा है, फ़ोटो है, जो लोग यहाँ पे है विज़िट वीज़ा के ऊपर उनको जाके देना पड़ता है। वो लोग अरबी में दरख्वास्त लिखते हैं और आपके अपशेर अकाउंट के ऊपर डाल देते हैं, वहीं से अप्रूव होता है, रिन्यू होता है 3 महीने का, महीने का, और फिर उस हिसाब से जो है आप रह सकते हैं। याद रहे दोस्तों, लीगल तरीक़े से जाइए, लीगल तरीक़े से रहिए, वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक्सपायर हो गया आपका विज़िट वीज़ा तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर आपको रिन्यू करा लेना है। अगर 3 दिन के बाद रिन्यू नहीं कराए तो फिर आपके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना है और जेल भी है। इसके लिए बेहतर है कि दोस्तों आप वहाँ पे चले जाए, जैसा कि मैंने बताया जवादात के सामने है, और मेरा यूट्यूब के ऊपर मैंने एक चैनल उनके लिए ख़ास तौर से बना के डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर टेलीफ़ोन नंबर भी है, सईद बोल के दुकान है, वहाँ पे जाइए। अगर आप लोगों को नंबर वगैरह चाहिए तो मैं इंशाल्लाह नंबर वगैरह दे दूँगा। आप मेरे व्हाट्सअप के ऊपर भी मुझे बता सकते हैं, या मेरे चैनल पे कमेंट करें तो भी मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। और बहुत सारे लोग अभी भी करा रहे हैं और उनका हो रहा है, और लोगों ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारी दुनिया भर से लोग कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। हम सब के नंबर दे रहे हैं, और वो लोग
उलमा कराम भी है, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, सब पढ़ाने वाले हाईली क्वालिफाइड है, दीनदार है, और बाद उसके अंदर इंजीनियर्स भी है, लेकिन पढ़ा रहे हैं। दीन और दुनिया दोनों का उलूम उनके पास है। मेरी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, हम तकरीबन 50 नंबर कम से कम होंगे हमारे चैनल के ऊपर, लास्ट में उनका ऐड आता है, आप लोग ज़रूर उनसे सीखें, उनसे पढ़ें, ऑनलाइन इस्तेफ़ादा, उनकी हेल्प ले और अपने आप को दुरुस्त करें। इसके अंदर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी लोग सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो आपको मालूम होगा इस्लाम धर्म क्या है, वरना अगर नहीं सीखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को जो लोग जो बता देंगे आप उसी को सही समझेंगे। लिहाजा मैं तमाम लोगों से, मेरे जितने दोस्त हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग इस्लाम धर्म को थोड़ा बहुत मालूमात कीजिए, ताकि इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत सलत अफवाहें चल रही है उससे आपको क्लैरिटी मिले और आपको जो है एक सही इस्लाम धर्म का जो रास्ता है वो आपको सही तौर पे समझ में आए। अक्सर लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी बातें बिना किसी मालूमात के, बिना किसी सबूत के लोग जो चाहे वो बोल दे रहे हैं, जबकि 70 साल से इंडिया के अंदर माशाल्लाह लोग दाढ़ी रख रहे हैं, कुर्ता पजामा भी पहन रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। इस्लाम का सही मानों में अगर प्रैक्टिकल कहीं अमल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर तो हम कह सकते हैं वो इंडिया के अंदर है। बड़ी आसानी से लोग, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन कोई भी एतराज़ नहीं करते, सब एक दूसरे के शादियों में जाते हैं, एक दूसरे को जो है दावतों में जो है दावत देते हैं, बुलाते हैं, और जो भी घरों में पकाते हैं वो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, और हम लोग भी एक दूसरे का जो है खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई ख़राबी भी नहीं। लेकिन अभी क्योंकि हर आदमी जो है पॉलिटिकल पार्टी बन रहा है और अपने आप को जो है जितना एक दूसरे के मज़हब के बारे में बोल के आगे जा सकते हैं, वैसा एक गलत विचार लोगों के अंदर आएगा, जिसकी वजह से लोग उल्टे सीधे बात कर रहे हैं ताकि उनको कुछ सीट मिल जाए, वो मशहूर हो जाए, वो फेवरेट बन जाए, इस किस्म के काम कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ये सही नहीं है, ये एक गुनाह है और ये बिल्कुल गलत है। जबकि संविधान, जो संविधान लिखने वाले हैं हिंदुस्तान का, वो बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और उन्होंने सब कुछ समझते हुए अच्छा तरीके से एक लॉ और क़ानून के तौर पे लिख दिया है। वहाँ उसमें इजाज़त दे दी गई है कि कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और सब अपने अपने धर्म के जो लोग हैं अपने अपने धर्म में आज़ाद है और अपने अपने हिसाब से अमल कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में अचानक 70 साल से जो बुर्का पहनने वाले लोग हैं उनको जो है सिर्फ ये कहते हुए कि भाई बुर्खे की प्रैक्टिस अब नहीं चलेगी, अचानक रोक देना टीचरों को, बच्चियों को, ये गलत है। क्योंकि आज भी राजस्थान के अंदर और आज भी बाज़ ऐसे जगह हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे लोग पर्दा करते हैं, गैर महरूम से जो नॉन मुस्लिम हजरात हैं वो लोग, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे को अच्छा समझते हैं। और तो ऐसे उसमें जो है किसी एक धर्म को टारगेट बनाना और रोकना ये सही नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपने दोस्तों को सबको समझाइए कि भाई किसी के बारे में किसी के बात कोई सुन के आगे आ जाए तो ये सही नहीं है, जब तक कि तहक़ीक़ ना कर ले। इसलिए मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, तहक़ीक़ कीजिए, मालूमात कीजिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हम कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे में एक दूसरे के बारे में जस्ट इन्हों उन्हों बोल दिए, उनके बारे में विचार रख लेना और दिल में ले के, दिमाग में सोच ले के उल्टे सीधे एक दूसरे के बारे में प्रचार करना, जो हज़ारों सालों से दोस्ती है, वो दोस्ती को तोड़ देना, दरार डाल देना सही नहीं है। ये दोस्ती बिल्कुल ऐसी है जैसे कि सगे भाई बहन, सगे भाई भाई, सगे बहन बहन, ऐसी दोस्ती है। और यकीनन होना चाहिए, क्योंकि हम सब आदम की औलाद है, हम सब भाई भाई आपस में भाई बहन हैं। ऐसे उसमें लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। मेरी आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, आप मिल के रहे, मोहब्बत से रहे, भले आपकी कोई पार्टी है, कोई आपका धर्म है, कुछ भी रहने दो, ज़ात पात कुछ भी रहने दो, लेकिन मिल के रहे। इससे देश की उन्नति होगी, देश को फ़ायदा होगा। और हम सब जब एक साथ मिल के रहेंगे तो लोग देखेंगे कि भाई ये वही हिंदुस्तानी है जो पहले भी मिल के रहते थे, आज भी मिल के है। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन सकते हैं, जैसा कि हम पहले बने हुए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी बने हुए रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैं बताया हूँ। दोस्तों, इस्लाम एक अच्छा पीसफुल मज़हब है। इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई किसी भी इंसान का दिल तोड़ना काबे शरीफ को तोड़ने से ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि इंसान का दिल
इंसान का दिल खुदा बसता है वहाँ पे खुदा रहता है, ऊपर वाला रहता है, गॉड रहता है, अल्लाह रहता है, भगवान उसी के अंदर रहता है। और वो जब तोड़ देते हैं तो किसी का भी दिल टूटता है। लोगों की आय लेना, बदवाएँ लेना ऐसा ही नहीं है। मेरी आप सब लोगों से खुशी से गुजारिश है, एक दूसरे के मिल के रहे। आपस में जितना हम मिल के रहेंगे उतना हम स्ट्रांग रहेंगे। बहरहाल मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत दे, हिदायत दे और हिदायत के साथ सेहत भी दे। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप जो मैयत देख रहे हैं, ये मुसलमान एक मैयत हिंदू मोहल्ले से लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मैयत को लेके जाने के लिए सब लोग बाजू हट गए, रास्ता दिए हैं ताकि मैयत को जल्द से जल्द लेके जा सके। एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। अल्लाह हर इंसान को आपस में मोहब्बत दे, हिदायत के साथ रखे। आमीन। क्या हमारा हिंदू प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन नहीं लड़ सकता? भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते हैं क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है?